जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं झारखंड वासी ठीक होंगे। और फिलहाल लोकसभा का चुनाव है। चुनाव पूरे देश में हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है और सभी प्रत्याशी अपना ताल ठोक रहे हैं। तो इसी चुनावी समर के बीच जहां दो बड़ी बड़ी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड के युवा एक नई राजनीतिक विचारधारा के साथ राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नए विजन के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल उन्होंने प्रयास ही किया है कि राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और मचना भी स्वाभाविक था, क्योंकि आसान नहीं है ऐसी आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स करना। आसान नहीं कि 75% सैलरी आप जनता को दान देने की बात करें, उस सैलरी को भी आप जन सुविधा के कार्यों में लगाएं। ये वचन देना भी आसान नहीं कि हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे परिवार से ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब तक लोगों ने लोकतंत्र को राजतंत्र बना के रखा है, तो इस घोषणा से भी लोगों में कहीं ना कहीं वाह की स्थिति है, हालत उनकी खराब हो चली है कि लड़का नया नया कैसा कैसा आइडिया लेके आ रहा है। तो कुल मिलाकर गिरिडीह लोकसभा पूरे झारखंड के वासी निहार रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा की ओर तमाम यूथ भी निगाहें डालकर बैठे हैं, वहां का रिजल्ट क्या होगा। गिरिडीह लोकसभा का रिजल्ट तमाम युवाओं के सपनों को साकार करने का कार्य करेगा, युवाओं के सपनों पे उड़ान देने का कार्य करेगा जो राजनीति में आना चाहते हैं। पूरे झारखंड के युवा और सभी गिरिडीह लोकसभा की ओर देख रहे हैं, निश्चय गिरिडीह लोकसभा बदलाव की ओर तैयार है। इसी बीच लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपके बीच अप टू डेट है कि हम लोग कब क्या कर रहे हैं मालूम है। 5 बजे सोते हैं, फिर 8 बजे उठ कर निकल जाते हैं। 3 घंटा सोना। आज 2 दिन कंटिन्यू ईमानदारी से कह रहे हैं खाना नहीं खाए हैं। कल 3 केला खाए थे, आज 2 सेव खाए हुए हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बदले विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। पहला उन्होंने साजिश क्या किया, चूंकि इस गिरिडीह लोकसभा में सभी वर्ग हमारे साथ हो चले हैं, सभी वर्ग के लोग लगातार चंदा दे रहे हैं। तो जो लोग चंदा दे रहे हैं वोट तो जाहिर सी बात देंगे ही देंगे। तो लेकिन एक जो मेजर वोटर होता है, अल्पसंख्यक वोट की बात आती है, तो मेजर एक बहुत ही मेजोरिटी आबादी उनकी आबादी है। अब उस सोसाइटी को लोग लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि अगर बाबू जयराम बाबू जीत जाते हैं तो वो एनडीए में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। जब हमने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, जाना होता तो 13 केस है मेरा, 13 वो FIR है, जंगल जंगल भटक रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं, किसी की शरण में चले जाते हैं, केस से छुटकारा पा जाते हैं। तो जब हमने इस सवाल का उत्तर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, खुद की पार्टी बन रही है, हमारी खुद का छाप होगा और अपने आइडियोलॉजी से हम लोग आने वाले दिन विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। तो जब इस बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया तो फिर नए तरह के हथकंडे अपनाने लगे। इसी बीच कुछ ऑडियो कॉल भी सामने आए हैं जिसमें हमारे इखलाकदा बैठे हैं और इखलाकदा के मैंने हमारे संगठन में होकर इखलाकदा का समर्थन नहीं करने की बात, इस तरह की बातें आई। तो देखिए स्पष्ट कहेंगे, इखलाकदा बगल में बैठे हैं, इनको नॉमिनेट मैंने घोषणा करने से लगभग 10-15 दिन पहले नावाडी बुलाए थे और वो नावाडी जहाँ बुलाए थे वहाँ इनको यही बात कहते थे कि इखलाकदा धनबाद लोकसभा से आप लड़ने की तैयारी कीजिए। और हमने इनको कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा करेंगे मेरा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाने का तात्पर्य है कि हमको आलोचना झेलना होगा, हमको अपने लोगों का ही विरोध का सामना करना होगा। तो मैंने पहला काम क्या किया था, अपना फेसबुक बंद कर दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कि क्या घटेगा, क्योंकि आसान नहीं है कि आप सामाजिक न्याय की बात करें। अभी तक लोग अल्पसंख्यक को केवल अपना वोटर मानते थे और हमें पढ़े लिखे मास्टर ऑफ आर्ट्स BEd किए हुए नौजवान को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने इनको स्पष्ट कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा होगी मेरा हाथ जलेगा। इसलिए जलेगा कि लोग आलोचनाएं करेंगे, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अल्पसंख्यक राजनीति में धनबाद सीट से लड़े। तो जब वहां हुआ तो मैंने इनको स्पष्ट कहा था कि लगभग हमारे संगठन में ही 10 लोग हैं जो धनबाद लोकसभा लड़ना चाहते हैं, यानी बाकी जो 9 हैं उनसे हम सभी को आलोचनाएं सहनी होगी। और हम पर तो इतना प्रेशर बना, लास्ट में फरजान खान ने भी हमसे कहा कि भैया डिसीजन को बदल दीजिए, आप किसी को दे दीजिए टिकट, लेकिन डिसीजन को बदलिए। हमने कहा नहीं, जब इखलाकदा मैदान में आ चुके हैं, हमने एक अति पिछड़े समाज के बेटे को मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, उनके साथ में डटकर खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कुछ भीतरघात की बातें सामने आई, लेकिन हमने स्पष्ट आज के रैली में उस ऑडियो से हम लोग का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिस शख्स की बात हो रही है उन्हें हमारे महासचिव ने उसको एक्शन में ले लिया है, फरजान खान जी ने, और
मेरा हमसे हमको लगता है 4-5 महीनों से किसी प्रकार का कोई टचअप भी नहीं है, क्योंकि 4-5 बजे सोना, फिर 7 बजे उठ के चले जाना। हमारा फ़ोन खुद अभी एक फ़ोन नवाडी की टीम हैंडल कर रही है और मेरा एक फ़ोन हमारे गांव के लड़के हैंडल कर रहे हैं, यानी फ़ोन से भी मेरा नाता नहीं रहा है। तो इसलिए चूँकि लोग लगातार हमारे संगठन में जो लोग आए हैं, कुछ लोग ऐसे स्वाभाविक से हैं जो भितरघात की स्थिति आती है। गिरिडीह में भी भितरघात हो रहा है। बहुत सारे हमारे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं जो अब किसी गांव में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइगर को तब वोट दे ही रहे हैं, 10 को 15 को केरा तीर को दे दीजिएगा, क्योंकि उनसे उनका रिश्ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट कहेंगे, जो 1 लाख का बात सामने आया है, आज रोड शो ने साबित कर दिया। और रोड शो ने क्या साबित किया ये आपको भी मालूम है, बारिश में भीग भीग कर नौजवान थे। 1 लाख शायद ऐसा रोड शो नहीं हुआ था झारखंड के तो इतिहास में, ऐसा रोड शो नहीं हुआ जो आज 1 लाख का हुआ। लगभग हम लोग पानी हम लोग को मिला था बलियापुर में, और पानी खत्म हुआ आपका डिगवाटी के आसपास, यानी लगभग बलियापुर से सिदरी है 12 किलोमीटर और वहां से डिगवाटी भी कुछ किलोमीटर, यानी लगभग 15 से 17 किलोमीटर हम लोग भीगते हुए रोड शो किए। तो वो जो ऑडियो क्लिप के माध्यम से जो भ्रम हो रहा था, उसका उत्तर आज हम लोग उस रोड शो के माध्यम से दे चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ये जो ह्यूमर इसलिए फैलाया जा रहा है, मैं तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष लोग या फिर वे जो लोग प्रत्याशी के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। वे लगातार देख रहे हैं कि जयराम के पास हर एक लोग विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग ये तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज निश्चिंत रहें, उस ऑडियो से हम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हमारा ना संबंध है, ना हमारा है, ना रिजवान दा का है, ना फरजान दा का है, किसी का नहीं, हमारे संगठन के किसी का नहीं। वो किसी एक का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, और संगठन बहुत बड़ा होता है, संगठन एक विचारधारा का होता है। संगठन में 1-2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी निजी सोच हो सकती है, और संगठन आज पूरी तरह से हम लोग कह देंगे 1 लाख के समर्थन में बिल्कुल 12 नंबर हेलमेट छाप पर मतदान करके भारी मतों से विजय बनाए। कौन लोग हैं जो लगातार साजिशें कर रहे हैं और आपको डैमेज? देखिए, इसमें दोनों जो बड़े दल हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए उनको अपना ग्राउंड घिसकता हुआ दिख रहा है। एक 29 साल का कल का लड़का राजनीति में इस प्रकार सक्रिय हो चुका है कि उनको अपना जो विरासत था वो डैमेज होता हुआ दिख रहा है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, टुंडी में आए थे जयप्रकाश भाई पटेल, किसके लिए आए थे कहने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश पटेल किनके दामाद है, किनके ससुर नहीं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आके क्या बोल रहे थे पता है कि जयराम जीतेगा तो चला जाएगा एनडीए में, बीजेपी में। जयप्रकाश भाई पटेल बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान कौन आपसे उनसे सवाल करे कि आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा, आप तो खुद अभी तक बीजेपी में। ठीक है, आप कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन आप विधायक कहाँ से हैं? आप तो ऑलरेडी अभी तक बीजेपी के विधायक हैं। या अगर आप हार जाते हैं बायदे चुनाव तो बीजेपी के विधायक रहेंगे, आपने तो रिजाइन दिया नहीं है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय हम आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि किसी भ्रम में क्यों आना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। जेपी पटेल अगर आ रहे हैं और इस प्रकार अगर आपको भड़का रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा कि महोदय, आप भले सांसद का चुनाव लड़े पंजा छाप से, लेकिन विधायकी तो आपका अभी भी फूल छाप से है, तो कब तक और क्यों बेवकूफ बनाइएगा। तो इनको इसी बात की तकलीफ है कि भैया हम एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करने आए हैं। एक चर्चा खास करके अल्पसंख्यक गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाइएगा, क्यों वोट देंगे आपको? देखिए, हम इस बात का हजारों बार खंडन कर चुके हैं और आज पुनः खंडन करेंगे। देखिए, आज मेरे ऊपर 13 केस है। 4 दिन 5 दिन हम जंगल में बिताए, ये मेरे साथी जानते हैं। उनसे जब चुनाव खत्म हो जाएगा, हम बकायदा बहुत सुंदर इंटरव्यू दिलाएंगे उनसे। 4 दिन 5 दिन हम नदी के किनारे, जंगल में, वन में रह के बिताए, यानी कितना परेशानी में, कितना दुविधा में, पूरा सिस्टम लगा था हमारे पीछे। तो अगर हमको कहीं जाना था तो इस मुश्किल परिस्थिति में जाना था। जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो क्यों जाएंगे, वो तो मेरा चुनाव जीतने के बाद तो हम एक पावर में आ जाएंगे। अगर हमें कहीं जाना था तो मुसीबत में है, अभी 13 केस है, और उसके बाद अगर कहीं जाना था तो हमें क्या टिकट का ऑफर नहीं था? दोनों राजनीतिक दलों से ऑफर था। तो हम ये परेशान होकर इंडिपेंडेंट लड़के क्यों जाते यार? उनका सिंबल है, आज 40 साल 50 साल 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, लड़ लेते उनसे। तो ये भ्रम है, हम लोग जीतने के बाद कहीं नहीं जाने वाले हैं। झारखंड राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपने पार्टी और अपने सिंबल से। बीजेपी में नहीं जाएंगे, किस तरह से लोगों का दिल जीतिएगा? मन कंफ्यूज है। देखिए, आइडियोलॉजी पहला बात है, जो वर्तमान उनकी आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को लेकर है।
और हम एक फार्मर का बेटा है और लगातार हम जमीन की बात करते हैं और वो लगातार जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं, तो आइडियोलॉजी से कभी कोई हट नहीं सकता। हमारी आइडियोलॉजी जो महत्वपूर्ण है वो है जमीन को लेकर। मतलब जनता को भी लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे, तभी ना बोला जा रहा है आप कि बिल्कुल चुनाव बीजेपी में आप चले जाइए। बिल्कुल चुनाव हम जीत रहे हैं और स्पष्ट है, हम जहां से जीत के जाएंगे वहीं रहेंगे। मैं अपने खुद के दल से जीत के जाऊंगा। हम लोग पहला बात की हमारी भाषा में कहावत है चोटे चार, तो हम चोटे चार की राजनीति करने नहीं आए हैं। और एक कहावत है कि थीर पानी पत्थर काटे, तो हम थीर पानी पत्थर काटे की राजनीति करने आए हैं। पत्थर तरह हाथ कर झाड़, तो हम एक दूरगामी सोच के साथ पॉलिटिक्स में आए हैं। हम लोग को तुरंत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सैद्धांतिक राजनीति करने आए हैं, दूर के विजन के साथ आए हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। हमारा खुद का राजनीतिक दल होगा, खुद का संगठन होगा और हमारा खुद का चुनाव चिन्ह होगा। आपके ही साथ जो लोग आंदोलन किए थे उनका एक अभी सोच लीजिए गोलबंद हो चुके हैं आपके खिलाफ, वो आरोप लगा रहे हैं कि जयराम झूठ बोलता है। प्रमाण करें, हमने कहा क्या झूठ बोला, या फिर आप ही बताइए कौन सा बात को उन्होंने झूठ कहा। आपके खिलाफ लगातार वो लोग गोलबंद। देखिए हाँ, अभी हम बता रहे हैं, एक बात बताइए, 5 उपचुनाव हुए इस राज्य में, कोई गोलबंद नहीं हुआ, किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन इनको इसी बात का दर्द है कि नया चेहरा क्यों आ जाएगा यार। अगर नया चेहरा था तो हम ही क्यों नहीं। देखिए पहला बात, मेरी आलोचना कौन कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, मेरी आलोचना कर रहे हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद लोग तो अपने आप को भविष्य विधायक मानता है, तो तकलीफ होगा इसको। जो जिला परिषद है, आप देखें ये सबसे छिपा है कि लगभग हाल फिलहाल में 4-5 को जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद मुखर हो गया हमारे खिलाफ बोला, तो उन लोग अपने आप को विधायक मानता है। और मेरे आने से तो वो रहा नहीं, क्योंकि हम तो नए चेहरों को बनाएंगे। तो ये तो तकलीफ हो गई, न्यू लीडर कोई नहीं देखना चाहता है। और जिस शख्स की आप बात करते हो हमारे क्षेत्र के, तो कैसे चाहेगा। हमने एक सभा में कहा कि रांची में उनका फ्लैट है, वो कल ही मीडिया में बयान दिया कि वो साबित करें कि रांची में फ्लैट है, हम राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है, साबित कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चय साबित करेंगे। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, देखिए उनको तकलीफ किस बात की सब क्यों आपके पीछे पड़े हैं वो? पीछे यही है, यही कारण यही है कि नया लीडर क्यों बनेगा। अरे वो होता है उन्हें, वो अंदर से वो ईर्ष्या वाली फीलिंग कि भाई नया लड़का क्यों। अच्छा एक बात बताइए, कल को अगर मथुरा महतो का बेटा विधायक बन जाएगा, रविंद्र पांडे जी के बेटा विधायक बनते बनते मतलब सेकंड में रह गए, कल को जगन्नाथ बाबू के बेटे विधायक बन जाएंगे, क्या ये लोग गोलबंद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि माइंडसेट है कि उसका बेटा बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नया लड़का बन रहा है, ये नया लड़का नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो हम क्यों नहीं बनेंगे। यहाँ ये माइंडसेट हो रहा है, ये भाव झलक रहा है। बोल तो रहे कि अगर नेता का बेटा नेता बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए अनुपमा मैडम लॉन्च हो गई, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, ना कहीं गोलबंदी हुआ, ना किसी ने मीडिया में बयान दिया। लेकिन जयराम महतो अभी कदम रखा ही है कि हालत खराब है। तो ये एक 3 इडियट की कहानी, इंसान की जो अंदर की एक फीलिंग होती है। कुछ सवाल करे, राज पटेल के अभी भी जेबी केसेस में है, जो दुल्लू महतो के लिए वोट मांगे। देखिए नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, वो अपना स्वतंत्र है। देखिए हम तो पहले ही बोलेंगे कि हर एक दल में भितरघात चुनाव में हो जाते हैं, लेकिन हमारा दल अभी नया है। तो क्या वो भी टिकट के दावेदार थे? नहीं, हाँ टिकट के दावेदार थे, टिकट के दावेदार में उनका भी नाम था। और हम तो इनको पहले बोले थे कि 10 लोग हैं, 9 लोग सीधे एकदम हम लोग को खुला। तो क्या इस वजह से आशीष महतो का भी मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? देखिए कुछ और भी कारण हो सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका इंटरव्यू खुद लेंगे, लेकिन हमारा उनसे उस ऑडियो से, उस बातचीत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरह बदल जाएंगे। देखिए हम लोग बदलने वाले नहीं है भैया, 12 को बीमारी ले ली, अगर बदलने का रहता तो कम से कम जान बचा के चलते। आज तो हम लोग कभी कैमरा से बाहर गए ही नहीं, आज 2 को सेव खाते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं, यही बात तो बोल रहा है, बहुत झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलेंगे, पूरा दुनिया देख रही है, क्या झूठ बोलेंगे अखलाक के सामने कुछ ये। अच्छा ठीक है, उतना छोड़िए, आप क्या खाए हैं? आज हम भी खाए, ये 2 खाए, हम तो 1 खाए। कोई किसी को जगह नहीं मिला। अरे भाई पूरा 4 विधानसभा घूमे हैं, कहाँ बिठना है? आप क्या खाए हैं? बस भाई हम लोग को सेव ला के दिया गया, उसमें 2 ला कर दिया। जैसे कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे आपसे कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे, वैसे ही फील्ड में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जीतने के बाद आप कांग्रेस में चले जाएंगे। उन लोग क्या आपके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिले हुए हैं? जैसे कि कुछ लोग ये भड़का रहे हैं कि वो कांग्रेस में चला जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में चला जाएगा।
इसके पीछे आप कुछ खंडन करना चाहेंगे? समाज में दो तरह के नहीं लोग नहीं, हैं। ये बात सही है। लोगों का भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम से इसका नजदीकी है, इसके पिताजी जेएमएम के आंदोलन का मैंने उसी बैनर तले आंदोलन किए हैं। आप भी जेएमएम के लिए वोट मांगे? हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन अभी तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हम लोग का राजनीतिक दल तैयार हो चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग प्रक्रिया अंतिम पैदान पर है। हम लोग का चुनाव चिन्ह और हम लोग लोकसभा में जीतते हैं तो यही जो छाप है हम लोग प्रयास करेंगे जिस छाप से जीते। अगर 2-3 सीटें जीतते हैं तो समन्वय बना के एक छाप को इसी में से हम लोग तय करेंगे और हमारा खुद का पार्टी रहेगा, खुद का चुनाव चिन्ह रहेगा। विकास जी का एक बयान है कि मंचों में उनको आप भाषण नहीं देने देते थे, लीडर बनने नहीं दिया आपने। नहीं, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। वे लोग हमेशा, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उनके क्षेत्र के नहीं होते तो बड़े भाई आंदोलन में आते ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वे इंटरेस्ट नहीं और हमारे साथ आंदोलन में आए। स्टूडेंट के लिए क्या काम कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? देखिए, खास करके झारखंड में बेरोजगार का लंबा फौज तैयार हो गया है। देखिए, हम तो पहले कहेंगे कि देखिए हमारा जो प्रत्येक महीने का जो सैलरी आएगा उस सैलरी को भी हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्ट करेंगे, छोटे छोटे उद्योगों में। ठीक है, मान के चलिए बहुत कम होगी उद्योग के माध्यम से, लेकिन लघु उद्योग होता है उससे भी। और हम लोग प्रयास करेंगे एक मंथ की सैलरी से कम 5 को लोगों को प्लान से रोके। हम चूंकि तो हम छोटा ही प्लानिंग रहेगा मेरा। अगर मान के चलिए हमारा पहला महीना का जो सैलरी तो उस सैलरी से हम कुछ ऐसा विकल्प लेके आएंगे या फिर कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 5 जो नए नौजवान जो प्लान किए जा रहे हैं उसको रोक सके। कुछ लोगों का ये भी कहना कि जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्यों नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे? लगातार आप अपने ही लोगों के साजिश में शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं और मेरे नाम का बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, मेरे नाम को भुनाने का भी काम किया है। और हमने कहा बहुत दिल के सरल इंसान है, बहुत। मैंने आज जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है या जो साजिशें हो रही है कहीं न कहीं आपके ही इर्द गिर्द के लोग की वजह से हो रहा है। जी, मेरे इर्द गिर्द के लोग वजह। देखिए, बात है कि नया नया राजनीतिक दल है। हमें खासकर हमारे फरजान बाबू गांव के बगल के बार बार बोलते हैं भैया वहाँ वो धोखा दे रहे हैं, वहाँ वो गलती कर रहे हैं, वहाँ वो मैंने गद्दारी हो रहा है आपके साथ, वहाँ आपके साथ ये हो रहा है। बोले खान साहब छोड़िए, इग्नोर कीजिए, नई पार्टी है, नए लोग हैं, क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय के साथ ये लोग बदलेंगे। कभी कभी होता है, देखिए हम कहीं हम कभी देखें कि गाड़ी में बैठे हैं, बेटा हम बात गाड़ी में डिस्कस किए, वो बात पलान चला गया, पलान से फिर हमको फोन आता है कि आप गाड़ी में बैठ के मेरे बार बिया बोले। अब बताइए, वहां से ये बात लीक हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि मेरे साथ रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा वो अपने लोगों की कि ये आपके विश्वास आइडेंटिफाई होते जाएंगे और समय के साथ सारी चीजें रिफ्रेश होती जाएंगी। बोकारो में पीजी कॉलेज नहीं कर रहे लोग, इसके क्या कीजिएगा? जी, हमारा तो रहेगा कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें एक बढ़िया अस्पताल का डिमांड होगा, एक बढ़िया कॉलेज का डिमांड होगा और बाकायदा जो SNMCH है, हम चाहेंगे कि अपने फंड से उसको सुदृढ़ किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि आप सामाजिक न्याय का बात करते हैं लेकिन जनरल को क्यों नहीं टिकट दिए? देखिए, हम बार बार कहेंगे जनरल को हम लोग गोड्डा प्रीफर किए थे, लेकिन कोई आएगा तब तो। हमारे जो जनरल साथी हैं उनको हमने कहा था कि आप एगो वहाँ से प्रत्याशी खोजिए। एक चीज हमारा छूट रहा है जनरल कैटेगरी का, और ये भी कहा था कि SC कैटेगरी छूट रहा है, गुलाम खोजिए, लेकिन समय हो चला और कोई तैयार करके नहीं दे पाए। तो निकट भविष्य में जो है चीजें वो दूर हो जाएंगी। आपके साथ जो अल्पसंख्यक के लोग हैं कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कुछ अपने अल्पसंख्यक में टिप्पणी नहीं करते हैं। जैसे बार बार उन लोगों का कहना है कि आप हमेशा दूसरे कास्ट में ज़्यादा समय दिए, अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं दिए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग की बात कीजिएगा तो आज हमको लगता है साये की तरह रिजवान भाई हमारे साथ चले हैं। जहाँ रिजवान नहीं रहे वहाँ फरजान हमारे साथ रहे हैं, ख्वाजा दारू कभी रहे हैं, इनामुल्ला रहे हैं, एकलांजितों के प्रत्याशी। तो ये केवल आरोप है, हमारे साथ हमेशा चले हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम है जहाँ हम अकेले हों, रिजवान जी नाम, फरजान जी नाम। आप फरजान जी का बार बार नाम लेते हैं, आपको बहुत करीब माना जाता है, लेकिन उसको बाहर ही बोला जाता है, सिवान का ये निराधार आरोप है कि आप ठीक है। चुनाव के बाद उनका खतियान के साथ हमारे पेज से ही हम लाइव करते हैं। अब अचानक एक बयान आपका आ रहा है कि मैं बाहरी भीतरी नहीं करता हूँ। नहीं, उस बयान को आधार लिखा गया है। हमने ये कहा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। तो जो बाहर के लोग हैं वो एक्सेप्ट कीजिए झारखंडियत। जिस प्रकार तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, जिस प्रकार महाराष्ट्र में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, आपका यहाँ स्वागत है।
लेकिन आप यहाँ के सुख सुविधाओं पर, यहाँ के राज्य की जो नौकरियां हैं उन पर अगर अधिकार कर लिए, छत्र राज कीजिएगा तो वो चीज़ हमें मंजूर नहीं। बोकारो विस्थापित का बहुत हालत खराब है, परदेशी लोग हावी हो गया, क्या बोलिएगा? देखिए सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं विस्थापितों को बल मिलेगा और विस्थापितों के साथ हम स्टैंड करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप किसी एक जाति विशेष पे काम कर रहे हैं, ये आप पे आरोप है, लेकिन जैसे कि आपने 8 संसदीय चुनाव लड़ाया है, तो आपने अलग अलग सभी, जैसे कि पता है कि सभी जगहों पे अलग अलग आपने कास्टिज्म पे काम किया है, सभी संसद अलग अलग जाति वर्ग के हैं, तो इस पे आप क्या ऐसा कोई गेम खेले हैं सभी जाति को देकर, या आपका अपना ऐसा सोचना है? देखिए मेरा सोच है कि सामाजिक न्याय का मतलब वही है कि सबको अवसर देना। अगर उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आएंगे? अगर हम कास्टिज्म करने की बात करते हैं तो हजारीबाग में हम किसी कुर्मी को देते हैं, क्योंकि वहाँ जो मेरा मानते हैं वो कोयरी आबादी ज़्यादा है, लेकिन कोयरी फील्ड में हमारा आंदोलन पहुँचा नहीं था और मैक्सिमम जो हमारा आंदोलन था वो कुर्मी फील्ड में था। और अगर हमारा जरा सा भी ऐसा सोच होता तो नहीं, हमने कहा नहीं भाई सबको सहयोग करना चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं उनके साथ हम गए। वहाँ भी लोगों ने जिस प्रकार यहाँ इकलाक के साथ बात आया, वहाँ भी 2-4 लोगों ने इस प्रकार कहा, तो हमने सारी चीज़ों को कहा केवल हमें जाल में ट्रैप करने के लिए, हमसे जनता को दूर करने के लिए कास्ट चीज़ों को लेकर आते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और जिनको भी हमने प्रत्याशी बनाया है, मनोज यादव जी अच्छे वक्ता रहे, अच्छे नेता रहे, संजय मेहता जी और पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, उनका पास्ट से वो किसी को कोई मतलब नहीं। जो प्रेजेंट में हमारे साथ है बहुत सुंदर लड़के हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई स्वरूप हैं, दीपक गुप्ता जी सब अच्छे हैं और आने वाले दिन हम लोग फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। अचानक रात को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा आपको? एक्चुअली हम लोग 3 बजे क्या आपको भी डर सता रहा है? नहीं, डर कुछ भी नहीं सता रहा है। देखिए कभी कभी प्रेस होना चाहिए, बिना प्रेस का पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो अभी हम अगर अपना 10 दिन का शेड्यूल बताएंगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम 4 बजे बहुत पहले सोए, हम कैसे प्रेस के साथ आए? उतना छोड़िए, अभी हम दैनिक जागरण के पास हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि आज पहली बार है कि हम 11 बजे अपनी कार्यक्रम को समाप्त किए हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि प्रेस के साथ बैठना चाहिए। अभी हम दैनिक जागरण के इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ हमको इंटरव्यू देने का काम करेंगे। अब लगातार युवा कह रहे हैं कि आप हमारे आखिरी उम्मीद हैं, अब कुछ आपके ही साथी लगा रहे इससे आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, भावना का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, कोई ठगने काम नहीं, हम तो न्यू पॉलिटिक्स लेके आए हैं, क्या हम ठगेंगे? ठगा उन्होंने। अरे भाई भावना वाला कार्ड खेल रहे हैं आप। मेरे साथियों को कहिए, वाला बात तो साथी नहीं, कहा क्या साथी भाई, वे लोग महत्वाकांक्षी लोग, वे चाहते थे कि हम उनके इशारों पर, उनके चरणों को छू कर चले, इंडिपेंडेंट ना चले। तो उनको कहिए कि अगर आलोचनाएं करनी है तो जो 15 साल से उनके खिलाफ एक सवाल नहीं बोल पाते हैं, जो 15 साल से राजनीति की उनके खिलाफ का सवाल ही नहीं है, तो ये नहीं लगता है कि ये लोग भ्रम कौन फैला रहा है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन गैप मैंने वे न कर रहे हैं। जीतने के बाद आम लोग आपसे कैसे मिलेंगे? 5 साल जिस तरह सांसद गायब रहे क्षेत्र से, हाँ, लगातार विरोध, हमारा उसके लिए आपको कहाँ लोग खोजेंगे? मानता में मिलेंगे कि दिल्ली में? बता रहे दिल्ली में सिर्फ जब सत्र चलेगा उस समय जाएंगे। हमारा प्रखंड का हर एक प्रखंड में कार्यालय होगा और उस कार्यालय के इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा जंगल या फिर खूबसूरत सा खुला मैदान खोजेंगे और सोशल मीडिया में जिस दिन वहाँ जाएंगे या फिर अपना शेड्यूल डाल देंगे 1 सप्ताह का कि 1 तारीख को TAP हाई स्कूल ग्राउंड में, तो 2 तारीख को पुतरीगढ़ी परागनाथ के नीचे, तो 3 तारीख को मधुबन के अपोजिट साइड, और वहाँ जनता इतना से इतना समय। जयराम जी, कई क्षेत्रों में आप ही के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा था, यहाँ जनता को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि जयराम जी को वोट दीजिएगा तो आपका पेंशन बंद कर देंगे, राशन महिला समूह का मैं बात कर रहा हूँ, लोन बंद कर दूंगा, और कई सिजवा क्षेत्र से भी एक खबर आई है कि बिजली काट दी जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहले ये राजगंज महिला समूह वाला मैटर राजगंज से आया कि राजगंज में है थोड़ा सा नेता, तो पहला बात तो राजगंज से जो दीदी लोग हैं किसी प्रकार का चावल राशन कोई बंद नहीं करेगा, वो केंद्र सरकार की योजना है। और दूसरी बात है कि सरकार किसी की रहे, आपका जो योजना है वो अब तक पहुँचेगा। लोन का जहाँ तक विषय है वो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी विषय सामने आ रहे हैं वो किसी एक जिला परिषद और मुखिया टाइप के नेता की बस की बात नहीं है। और वे अगर कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे तो फिर जीतेंगे हम अगर जीत जाएंगे फिर चिंता ही क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन रिजवान दा से हम लोग का है कि रिजवान दा
सुन रहे कि अल्पसंख्यक थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ये पार्टी बीजेपी की तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस विषय नहीं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ और फिर ये पहली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा नहीं कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष जी या हमारे पार्टी के जो लोग हैं ये पहला बार इस बात को रख रहे हैं। इससे पूर्व के आप स्टेटमेंट को देखोगे तो पता चलेगा कि कई एक बार मंच के माध्यम से हो या फिर मंच में कई एक बार हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उस क्रम में भी हम लोगों ने कहा है कि आप स्वस्थ रहें। हमने यदि जाना रहता तो बहुत सारे ऑफर आ चुके थे, हम लोग कब के जाते और इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन ये अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक युवा की भागीदारी दिल्ली में, जहाँ पर देश के जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, जनप्रतिनिधि चुनकर उस सदन में जाते हैं, वहाँ पर एक गरीब का बेटा रहा पहुंचे। तो जब आप तो देखोगे कि दिल्ली का एक सर्वे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी अब बताने लगा कि गिरिडीह एक मैंने निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, ऐसा कुछ है स्टेट में। मैंने देखा जयराम जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बड़ी साजिश है। तो मैं खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो जिस वर्ग से मैं आता हूँ उस वर्ग के तमाम लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप कृपया करके इन सब अफवाहों में ना पड़े। एक गरीब का बेटा आया, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे भ्रम में ना पड़े। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपका जो निर्णय होगा हम आपके निर्णय के अनुकूल। आप अपने अल्पसंख्यक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों का कहना है कि ये रिजवान फरजान एक मुखड़ा है कि दो लोगों को ला करके पूरी अल्पसंख्यक का वोट नहीं ले सकते। नहीं, देखो मैंने कहा है कि इकरार साहब की जब टिकट की बात नहीं हुई तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था, उस समय की भी यदि आप स्टेटमेंट देखोगे और आम लोगों की दो लोगों की बात यदि सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जयराम जी केवल मुसलमानों के वोट लेने की तैयारी में है। तब रिजवान को, फरजान को लेकर घूमते हैं, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है टिकट की तो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो भाई हमारी शुरुआती दौर है, मैं तो आपके पास जा रहा हूँ, आपकी मदद की दरखास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे मदद करो। आपका बेटा है, गांव का बेटा है, यदि एक माहौल क्रिएट हुआ है, भाई आप मुझे बताओ ना, राष्ट्रीय पार्टी को आप जय जयकार हमेशा किए। मैं अभी मैंने हमारे कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा कि भाई आप दरी बिछाने का काम कर रहे हो, मैं स्थान देने का काम कर रहा हूँ, तो निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। रिजवान जी, क्या लग रहा है आप लोग जीत के करीब हैं इसलिए इस तरह का गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कि आप लोग का वोट पड़ जाने से ये जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये क्षेत्रीय पार्टी तो हमारे अगल बगल भी नहीं है। हमने कहा कि हमने शुरुआती दौर में हमने सोचा कि कुछ ये लोग रहेंगे टक्कर में, लेकिन जैसे ही जन सैलाब दिखने लगा और जैसे ही हमारे रणनीति बनाने वाले जो रोडमैप बनाने लगे और जिस तरह का दौरा हमारे हर एक जाति वर्ग के लोगों ने चालू कर दिया, जैसे हमारे आदिवासी भाइयों ने भी अपनी कैंपनिंग गिरिडीह में किया है, हजारीबाग में किया है, तो ये एक बड़ा सा माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया था। और हम लोग बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े अनुभवी हैं। हमने एक शुरुआत किया है और उस शुरुआत के क्रम में हमने एक बेहतर रिजल्ट संजय भाई ने आपसे सवाल किया है कि सीसी और एनआरसी पर आपका क्या स्टेट है? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि जब हम लोग सेंटर पर जाएंगे, हम लोग एक लर्नर हैं। अभी हम लोग झारखंडीय विषयों को समझे हैं, उनका अध्ययन किए हैं, तो निश्चय ही हम लोग जिस विषय पर जाएंगे उनका अध्ययन करते हुए किसी को निराश नहीं होना चाहिए। टाउनशिप में वोट कैसे लीजिएगा वहाँ का लोग? आप टाउनशिप में दौरा कम कर रहे हैं? नहीं, गिरिडीह का जो हमारा टाउनशिप का दौरा था वो बेहतर दौरा था और उस दिन के बाद काफ़ी रुझान हमारे पक्ष में आया है। हमारा जो मैंने गढ़ कहा जाता है, शहर कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, वहाँ हमारा काफिला जब गुजरा था तो देखने के लायक। आपके पार्टी का संविधान मैनिफेस्टो क्या अभी तक क्लियर नहीं हो पाया जनता नहीं, चूंकि देखिए हम लोग अभी निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने क्षेत्र की समस्याओं को सेंट्रल से कनेक्ट करके मैनिफेस्टो बनाए और सब जारी किए। आपके पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपने कोई बायलॉज बनाया है? देखिए, निश्चय ही जो लोग पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं, पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, इसलिए दिख रही है। देखिए, सबसे पहला बात है कि सब लोग त्याग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अगर कहीं से कुछ किसी प्रकार का प्रलोभन आता है तो वे लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ पीठ पीछे गेम करने लगते हैं, तो उनके लिए बाइक स्पष्ट है। वो जो अगर आइडियोलॉजी नहीं मैच करेगी फिर उन लोग से हम आगे नहीं। 2 दिन कैसे आप हैंडल कीजिएगा जो डैमेज हो रहा है? अब तो धनबल भी अब 2 दिन में दिखेगा आपको। देखिए, सही बात है, इससे पहले इनके जो बड़े नेता हैं वो मुकर जाते थे हमारा नाम लेने से, और अभी चर्चा में कर रहे कि हमारा टक्कर उसी से, दोनों कह रहे टक्कर हमारा उसी से। तो धनबल तो फैक्टर करेगा। अरे पहली बार देखिए कि किसी भी गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो कोई प्रत्याशी ना कोई बड़ा रोड शो कर रहा है, ना कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। कार्यक्रम तब नहीं कर रहा, पब्लिक ही नहीं जा रही, पब्लिक कर चुकी है। ऐसा सब पब्लिक
अब चुनाव दिन क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आप अपने एक भी कार्यक्रम बता दीजिए। मेरा कार्यक्रम गिरिडीह में हुआ, बेरमो में हुआ, गोमिया में हुआ, बागमारा में हुआ, और डुमरी का तो बात मत कीजिए, डुमरी इतिहास बन चुका है। अगर फिर कभी 10-15 साल में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड तो होता है तो अच्छा बात है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन डुमरी इतिहास बन चुका है। लोग एक गांव में नुक्कड़ सभा करने के लिए घबरा रहे हैं। 1 लाख जी क्या बोलिएगा? आज तो आपका रोड शो तो बहुत शानदार रहा, पूरा धनबाद अस्त व्यस्त कर दिए। ये हमको लगता है कि पहला बार ऐसा रोड शो आपको धनबाद में, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, ऐसा पहला बार मतलब सारे लोग बड़ा उम्मीद और आशा के साथ गए हुए, तो लोगों ने देखा भी और लोगों ने ये अग्रिम जीत की बधाई भी दे दी कि नहीं ऐसा रोड शो शायद बैंक मोड़ में या फिर जितना भी टाउनशिप वाला एरिया में ऐसा रोड शो कभी देखने को। क्या बोलिएगा? ऑडियो जो एक वायरल हुआ, ये कहा जा रहा है कि आपके साथ आपके ही पार्टी के लोग भीतर घात कर रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, आप इसका जाकर के पूछिएगा अभी क्या सिलसिला वो भी एक दावेदारी पेश किए थे। दावेदारी पेश करने के बाद जैसे हमको टिकट दिया गया, जयराम ने नाम को घोषित किया गया, उस दिन से ही वो कभी फील्ड में भी दिखे नहीं। बधाई तक बधाई दिए सब। हाँ, हम तो घर गए, दीदी को भी बोलेगी दीदी चलिए मेरा साथ दीजिए, हमको सहयोग कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिला परिषद भी है, वो प्रेसिडेंट जिला परिषद है, हम उनसे सहयोग का भी बात की तो बोले कि हाँ बिल्कुल मदद करेंगे। और आशीष दा को कम से कम मेरा क्वांटिटी नहीं लगी, कम से कम हम उनको पर डे 20 से 25 बार कॉल करते थे, लेकिन कभी भी आज तक कॉल को मेरा उठाए नहीं। कभी बोलते थे कि हम रांची गए हुए हैं, तो फिर दीदी को फोन करते थे तो बताते कि नहीं बलियापुर में है। तभी हमको आभास हुआ कि नहीं ये मतलब हमको मदद नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे दुनिया बढ़ता गया। उसके बाद फिर देखिए कि वीडियो हो रहा है, लोग परेशान लगे। और क्या उससे आप परेशान नहीं हुए इस ऑडियो से? ये परेशान क्यों होंगे? अगर देखिए हम परेशान होते हैं, अगर वहाँ पर लड़का जो थे अगर हम ही भर देते तब हम परेशान होते, लेकिन वहाँ पर जितने भी जो भाई थे उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि दादा टिकट दिया है और हम मोहम्मद इखलाक अंसारी को अपना नेता मानते हैं और उन्हीं को मतदान करेंगे। अब देखिए जयराम जी, क्या आशीष जी और राज पटेल पे कार्रवाई हुआ है क्या? हाँ, दोनों पे कार्रवाई, प्रधान महासचिव के माध्यम से दोनों पे कार्रवाई। किस तरह का कार्रवाई हुआ है? पार्टी से निष्कासन, मैंने अपने दल से निष्कासन। अच्छा, ये कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आप धोबी बस्ती नहीं गए हैं गोवा तरफ अभी तक। देखिए गोवा तो हम लोग का घर है महाराज, गोवा में हम लोग 4 रात बिताए हैं कंटिन्यू, जाएंगे हमारे घर के लोग हैं, अब थोड़ा सा मेरे से जहाँ नहीं जा पाए उन लोगों के लिए क्या समझे? देखिए जहाँ नहीं जा पाए उनको हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि देखिए गिरिडीह लोकसभा लगभग 1500 के आसपास टोला मोहल्ला मिला के गाँव होंगे, तो हम लोगों ने प्रयास किया है पंचायत स्तर तक, हर एक पंचायत तक हम लोग कदम रखे हैं। जहाँ नहीं जा पाए हैं चुनाव के बाद वहाँ जाएंगे, जीतने के बाद वहाँ जाएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा, आप भी चीज़ों को समझिए कि आपका ये बेटा रात रात खट रहा है, कभी 2 केला खा के कभी सेब खा के लगातार खाली डाब पानी। हाँ, डाब पानी चला। दादा एक सवाल है कि आपके लिए तो लोग जान देने के लिए उतारू हो गए हैं, लेकिन आज जो हम लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां बूथ जीतो और चुनाव जीतो, तो आपने बूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा यदि बूथ में किसी पर्टिकुलर बूथ में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग वो कराता है तो उस में जो टीम है उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आप उससे पर्सनल कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए उस जो बूथ होगी जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करवाई कहीं ना कहीं उसे हम लोग सराहना करेंगे और उसे हम लोग स्थान और बड़ा सम्मान भी, वैसे सम्मान सबका रहेगा लेकिन उन्हें थोड़ा सा विशेष सम्मानित किया जाएगा। और हम तो बूथ के लिए तमाम जो हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी सब प्रभारी मिलाकर 35 जो टीम है उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो 14 प्रखंड हैं आप उनके माध्यम से एक प्रखंड में या तो फिर एक विधानसभा में 2-3 लोगों के माध्यम से उनको बूथ तक लगा देना। बूथ तक लग चुके हैं, हमें लगता है कल तक सारा चीज़ फाइनल हो जाएगा। जैसे कि मैं घूम रहा हूँ तो लोगों का डिमांड है कि अगर यदि मैं अपने पंचायत से सबसे ज़्यादा वोट लाऊं तो मैं टाइगर से ये बोलूँगा कि विजय जो जुलूस है हमारे पंचायत से निकाला जाए। ठीक है, ये भी रहा जहाँ सबसे ज्यादा वोट आएगा उसी पंचायत से विजय। कुछ जनता सवाल कर रहा है कि देव महतो और अशोक महतो पर अब क्या कहेंगे? लगातार नेगेटिव। देखिए आप छोड़िए, आप क्या कहेंगे, अगर उनकी मनोवृत्ति ही ऐसी। जनता का सवाल है, मेरा सवाल। हाँ, जनता का सवाल है तो जनता भी समझ चुकी है उनके मनोभाव को। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज देखिए, ऐसा बात नहीं कि रिपोर्टिंग मेरे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो रिपोर्टर घूम रहे हैं वो किसी की बुराई नहीं करवा रहे हैं और बाकी नेता क्या कर रहे हैं, वो अपनी अच्छा ही कहाँ करा रहे हैं, आप भाषण ही कहाँ दे रहे हैं।
सीपी साहब एमपी साहब दोनों भाषण ही कहाँ दे रहे, श्री मोहतराम महतो श्री प्रताप चौधरी भाषण ही कहाँ दे रहे, वो उनके साथ तो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, वो हमारे खिलाफ लोग को दो खोज रहे हैं और हमारे लिए गालियां बकवा रहे हैं। और हमारे से ऐसा बात नहीं, यूट्यूबर हमारे साथ भी है, लेकिन वो केवल हमारे आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, हमारी वीडियोज बना रहे हैं, हमारे भाषणों को बना रहे हैं। हम अपने पॉजिटिव चीज से चुनाव जीतना चाहते हैं, वे लोग हमारा नेगेटिव करवाना चाहते हैं। और हमारा नेगेटिव कैसे होगा भैया, हम अभी मुखिया नहीं बने। एक क्वेश्चन रिजवान आपसे फिर से करना चाह रहे हैं कि आप गिरिडीह लोकसभा के अल्पसंख्यक जो समाज है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो इस तरह का र्यूमर उड़ रहे हैं कि बोल रहे कि आपका पार्टी किसी दूसरे पार्टी से ये हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, इसके पीछे हम क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज को? नहीं, दरी बिछाने का काम अल्पसंख्यक नहीं करेगा, हिस्सेदारी पर बात होनी चाहिए। और हिस्सेदारी आप ये पता चल गया इस बार के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों ने क्यों नहीं आपको हिस्सेदारी दी। आप भाई 14 लोकसभा में आपके पूर्वजों ने झंडा ढोया है, आपके पूर्वजों ने दरी बिछाया है, जय जयकार किया है, जिंदाबाद किया है। अब यदि नए पीढ़ी के लोगों ने ये निर्णय लिया है, नई पीढ़ी के लोगों ने ये प्रण लेते हुए कार्य करने का एक बड़ा सा कदम को उठाने का काम किया है, तो मुसलमानों से भी मैं अपील करूंगा, जिस समुदाय से मैं खुद आता हूं, मैं चाहूंगा कि भाई आप एक नए युग के साथ में जिस युग का आरंभ हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस ग्राम में आप अपने योगदान को देने का काम करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। आप देख लीजिए इखलाक अंसारी साहब एक शिक्षित हम लोगों ने एक प्रत्याशी देने का काम किया है और हमारा एक बेहतर कदम को हमने बढ़ाने का प्रयास किया है। यदि आप हमारे मनोबल को तोड़ दोगे तो मैं पूरे चैनल के माध्यम से तमाम पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से झारखंड वासियों को, गिरिडीह वासियों को ये अपील करना चाहूंगा कि भाई हम कल के बच्चे हैं, आपके घर परिवार से है, गांव के बच्चे हैं। यदि आप हमारे मनोबल को आज नहीं बढ़ाते हो तो भविष्य में राज्य के अंदर, राज्य के भीतर नौजवान की कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं स्वीकार करेंगे और ना कभी आगे आकर राज्य की और समाज के कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए आपसे अपील है, आप तमाम चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे तमाम समाज को, अपने विशेषकर मुस्लिम समुदाय को भी और झारखंड वासियों को भी, कि आप एक नए युग के और बढ़े हुए हैं, तो आप कृपया करके जयराम महतो जी का, हम तमाम क्रांतिकारी युवाओं का, बहनों का आप साथ दें और एक बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ने का एक आशीर्वाद देने का। मैं स्पेशली टाइगर जयराम महतो से सवाल करना चाहेंगे। लोगों को ऐसा मानना है कि टाइगर जयराम महतो किसी को लीडर नहीं बनाना चाहता है, वो सिर्फ 2-4 लोगों को लीडर बना के वो चुपचाप है, जबकि आने वाले विधानसभा में 81 विधानसभा है। देखिए ये भी एक भ्रम की स्थिति में लोग लाना चाहते हैं। आखिर लीडर बनाया किसने? आज 2 साल में जितना लीडर मैंने बनाया उतना किसी ने बनाया। आज रिजवान जी राज्य लेवल के लीडर है, अखलाक जी एक जिला, लगभग तो एक धनबाद जिला मानिए कम से कम 2-3 जिला, एक प्रमंडल लेवल के लीडर तैयार हुए हैं। तो लीडर तो लगातार रोज बन रहे हैं, रोज नए नए नेता हमारे टीम के माध्यम से, हमारी आइडियोलॉजी के माध्यम से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए वो केवल एक भ्रम की स्थिति है, लीडर हर कोई बनेगा या हर किसी को लीड करने का अवसर दिया जाएगा। झारखंड में सरकारी अस्पताल की हालत बहुत खराब है, कैसे सुधारिएगा? नेता तो कभी गलत में जाता नहीं, तो जितने के बाद क्या फिर वही दिशा पे चलेंगे? नहीं, हम लोग उस दिशा पर नहीं चलेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे। किस तरह से अच्छा काम करेंगे? देखिए हम लोग पहले बार स्वीकार नहीं, हम लोग लड़ना है। जब अस्पताल का विषय आएगा तो जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए बुद्धिजीवी उनसे कम से कम 2-3 दिन का डिस्कशन होगा। जो चीज़ें वे बताएंगे उनको डायरी में नोट किया जाएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उन चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा और क्या नहीं काम करेंगे। जो कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात अभी मेहनत कर रहे हैं उनको किस तरह से आप हौसला बढ़ाएंगे? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अब बोरा खुलने वाला है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता आप निश्चिंत रहें, कोई बोरा खुले चाहे खुल जा सिम, आप निश्चिंत रहें, अपने बूथ को एकदम पहरेदारी की तरह पहरा देते रहें और निश्चय आपसे बूथ में जितनी हमारे कार्यकर्ता, बूथ में पहरा देना है कि रात को? रात को पहरा देना है, गाँव की गलियों में, गाँव के सड़कों में, सुनसान गलियों में, कि कहीं कोई चोर ना घुस आए, उसका पहरा देना है। और उससे आगे करेंगे, थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और कोई कुछ कहे कोई नहीं, आप अपना संघर्ष आलोचनाओं को उत्तर देने में नहीं लगाएं, अभी अपना संघर्ष अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगाएं। क्या एक सवाल जनता का भी है कि संसद जीतने के बाद अब शादी कब कीजिएगा, ये सवाल पूछ रहा है। परिस्थितियाँ तय करेंगी, वो तो हमारे बस में फिलहाल है नहीं, परिस्थितियाँ तय करेंगी। क्या संदेश है अंतिम जनता को? अंतिम संदेश यही होगा गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जनता को, मतदाताओं को, धनबाद लोकसभा के भी मतदाताओं को, कि जो भी प्रत्याशी आपके गांव आते हैं उनको आने दीजिए, स्वागत कीजिए,
कुर्सी में बैठाइए, फूलों की माला कुछ पहनाइए। आपके जो कैडर है हुड़दंगबाजी भी कर रहे देखिए हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, हम अपनी ओर से उन प्रत्याशियों से भी क्षमा चाहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर इस तरह का कुछ किया है तो हम क्षमा चाहेंगे। मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और अपने आप को दोषी मानता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे अपील करूँगा कि वे लोग आते हैं उनको आने दीजिए, गाँव में बैठने के लिए दीजिए, बकायदा पानी पिलाइए, फूल की माला चढ़ाइए, एक लड्डू खिलाइए और सवाल रखिए। सवाल ये रहेगा कि नेताजी हमारे गांव में एवरेज जमीन है 2 एकड़, आपके पास 150 एकड़ कहाँ से है? हमारे बच्चे जा रहे हैं टावर लाइन में, आपके बच्चे फॉर्च्यूनर में क्यों? उन्हें सवाल कीजिए, ये सवाल है। उस पर लिखा उसमें 6 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे, प्रत्याशियों का मुंह क्यों नहीं खुला? 6 लाख बच्चों का भविष्य, 6 लाख परिवार का भविष्य, माता पिता में हमको भी हैरत लगता है कि माता पिता को वोट क्यों देंगे? जो उनके बच्चों की परीक्षा को लेकर बोल नहीं पाते हैं, माता पिता को वोट क्यों दे रहे? बच्चे तो फिर नहीं देंगे, लेकिन माता पिता भी क्यों देंगे? जयराम जी, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आदिवासी समाज का जिक्र नहीं कर रहे हैं, संबोधन में भी नहीं कर तो रहे। आप क्या करते हैं? पारसनाथ का जिक्र करते हैं, महाराम उसका वोट नहीं चाहिए क्या आपको? बिल्कुल चाहिए। और हम तो आदिवासी समाज के लिए संदेश ये भी देंगे कि अभी आदिवासी समाज की अगर बात करें तो सबसे संकट में उनकी जमीनें हैं। आप मधुबन के क्षेत्र में चले जाइए, तीर्थखंड के क्षेत्र में चले जाइए, किस प्रकार कॉर्पोरेट उनके जमीनों को आज की नोटिस है, आपका जिला का जो कोर्ट है वहां से नोटिस दिए कि यह जमीन फलाना मांझी जी को वापस किया जाए, लेकिन वहां आज महल बन के तैयार है। तो उनकी जमीन की बात ये लोग कर नहीं पाएंगे सदन में, कि खुद ये लोग जमीन एक्वायर किए तो किस मुंह से बात रखेंगे? ये जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके पास खुद एकड़ों जमीन है, वे लोग कैसे जमीन की लड़ाई में उनका साथ खड़ा हो पाएंगे? तो वहां अगर कोई खड़ा हो तो जयराम तो खड़ा हो। और आज भारत गुरु का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बेशक बाद में लोबिन जी आए, गीता दी आए, सल्फन जी आए, लेकिन स्टार्टिंग किसने किया था पता किसी? क्या लग रहा है 2 दिन अभी और साजिश होगा आपके साथ? 2 दिन पुरजोर साजिश होगा। और मैं अपने तमाम जनता से, मतदाता से यही कहूंगा कि कृपया भ्रम में ना जाइए। आप फोटो, वीडियो, ऑडियो इस सब में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग 2.5 साल का मेहनत है, वो साजिशों का एक पार्ट है। और आज इंटरनेट की दुनिया ने आप जो सोच नहीं सकते उस प्रकार की साजिशें हो जाएंगी, तो इसीलिए उन पर चीजों पर फोकस नहीं करना है। आप बिल्कुल अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और आपके बच्चे आपके आशीर्वाद से जब सदन में जाएंगे तो आपके हित की बात करेंगे, इस बात की गारंटी। रांची की जनता के लिए संदेश मांग रहे हैं। रांची की जनता को यही कहेंगे कि जो सुबोधकांत साहिब की बेटी, उनका नाम भी अभी तक नहीं जान पाए, हम जानना भी नहीं चाहते हैं कौन है भैया, क्या योगदान है उनका इस मिट्टी के लिए। संजय सेठ जी कहाँ के हैं, क्या योगदान है झारखंड की मिट्टी में? लेकिन देवेंद्रनाथ महतो, उनके पूर्वजों का, उनके परिवार का इस मिट्टी में योगदान है। उनके पूर्वजों की जमीन है जीसी में, उनके पूर्वजों की जमीन हिंडाल्को में है, उनके पूर्वजों की जमीन टाटा जमशेदपुर में है। योगदान है उस शख्स का। रांची में सभा करने बोल रहा है। संभव नहीं है ना, कल तो प्रचार बंद हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं है, हम लोग 2 साल से मेहनत किए हैं भैया, आप निश्चिंत रहिए। आज जयराम महतो की आइडियोलॉजी हमारे प्रत्याशियों को पॉजिटिव रखेगी, निश्चिंत रहिए। अगर संजय बाबू पॉजिटिव रहे ना, पेपर में नाम आया ना, त्रिकोणीय मुकाबले में बने ना, तो 2 साल में वहाँ मेहनत किया था, रगड़ के मेहनत किया था। मंडल से लीडर्स को कब मौका देंगे? कुछ मंडल भाई लोग भी देखिए, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता ही मंडल समुदाय के बंधु हैं, सुशील मंडल जी, जो हमारे पार्टी का मैंने स्टेटमेंट ही जारी करते हैं, रखते हैं। ऐसा बात नहीं, सबको मौका मिलेगा। अनूप सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोल तो रहे हैं, तो दोनों के बारे में बोल। वो बोल रहे 108 का खतियान है हमरे को, 1908 का। ठीक है, दिखा दें। छोड़ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल दिखा दें। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, जोहार।